Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all my students. I hope you all are safe and well. So dear students, this is Muhammad Asad here and today our lecture is on shapes of proteins. तो पिछले लेक्चर्स में हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, प्रोटीन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, साथ ही साथ में हमने स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि किस तरह प्रोटीन आपस में इकट्ठे होके एक प्रोटीन्स बनाते हैं। पहले पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं और फिर वो क्या, हम उसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स बोलते हैं। तो किस तरह प्रोटीन्स बनते हैं फिर हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि जो भी प्रोटीन है वो एक पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए एक पर्टिकुलर प्रोटीन ही सिर्फ पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, जो कि लेक्चर था स्पेसिफिसिटी ऑफ प्रोटीन। आज का जो हमारा लेक्चर है तो वो है शेप्स ऑफ प्रोटीन। अब ये सारा कुछ तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने ये समझना है कि कितने शेप्स के प्रोटीन पाए जाते हैं। यानी शक्ल से मुराद हमारा ये है, जिस तरह मैं अभी बात कर रहा हूं ना, तो ये जो बाहर की अपीयरेंस है मेरी, ये मेरा क्या है, ये मेरा शेप है। इसी तरह अगर हम किसी और चीज को देख ले, ये जो मार्कर्स है या बोर्ड है, जो भी चीज हो, उसकी जो बाहर की अपीयरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, शेप्स बोलते हैं। तो अब प्रोटीन भी डिफरेंट अमाइनो एसिड इकट्ठे होके एक खास किस्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिस तरह के हमने सिकल सेल एनीमिया के अंदर पढ़ा था कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है वो क्या है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन है या एक डिस्क शेप है या ग्लोबुलर शेप है। तो वो क्योंकि प्रोटीन भी डिफरेंट शेप के होते हैं। तो दो तरह की शेप्स पाई जाती है प्रोटीन में, जो आज के लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे। तो आइए पढ़ते हैं फाइब्रस प्रोटीन के बारे में और साथ ही साथ में ग्लोबुलर प्रोटीन। तो दो तरह की शक्ल होती है प्रोटीन की, एक होती है फाइब्रस प्रोटीन, दूसरी होती है ग्लोबुलर प्रोटीन। ओके, अब क्या है कि दोनों चीजों में, दोनों शेप्स में एक चीज कॉमन होती है, दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं। ओके, ये या एक पॉलीपेप्टाइड चेन से या मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होंगे। ओके, दूसरी बात क्या है कि इसकी जो शेप है वो धागों की तरह होगी। किस तरह धागों की तरह होंगी, जिस तरह के एक लॉन्ग धागे नहीं होते उसी तरह होती, फाइबर जिसे हम बोलते हैं। तो ये फाइबर की शक्ल की होती है। और इसकी जो अगर आप नाम को देख ले तो ग्लोब क्या है, ग्लोब से रिलेटेड है, ग्लोबुलर से रिलेटेड है। तो ये क्या होगी, स्फेरिकल इन शेप होगी। ओके, तो ये चीजें तो कंफर्म है कि ये क्या है, फाइबर से तो फाइबर की धागों की तरह होंगी, और ये क्या है, ग्लोबुलर है तो ग्लोब की तरह होंगी। अब ये किस तरह होती है और कौन कौन सी चीजें के साथ ये कंसर्न है तो वो हम पढ़ेंगे। अब ओके, ये जो मैंने आपको नोट्स के लिए लिखा है तो आप नोट्स भी बनाएं अपने। कंपोज्ड ऑफ वन आर मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, तो बहुत सिंपल है, या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होगा। अगर आप पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में नहीं जानते तो पीछे जाके पिछली लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 13 में, जिसके अंदर हमने मोनोपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड का हमारा लेक्चर है, उसके अंदर मोनोपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रा और पॉलीपेप्टाइड के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो ये या तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होगा या एक से ज्यादा, दैट आर लीनियरली अरेंज इन फॉर्म ऑफ फाइबर, जो कि लीनियरली अरेंज होंगे। अब लीनियरली अरेंजमेंट से क्या मुराद है वो हम स्ट्रक्चर ऑफ द फाइबरस प्रोटीन के अंदर पढ़ेंगे। ओके, द सेकंड वन इज सम ऑफ देम फॉर्म्स शीट लाइक स्ट्रक्चर। अब शीट लाइक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, यानी ये एक लीनियर अरेंज होगा, ये इसके ऊपर जिस तरह के ये एक मार्कर है, इसके ऊपर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, तो ये क्या है, शीट बना ली इसने। तो ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना ली उन्होंने। ओके, तो इसी तरह ये फाइबर सम ऑफ द प्रोटीन्स फॉर्म शीट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज इनसाइड द दैट कैम इनसाइड द फाइबरस प्रोटीन। ओके, एंड दे आर वाटर सॉल्युबल। तो आप जानते हैं वाटर सॉल्युबल से मुराद ये है कि जितनी भी फाइबरस प्रोटीन है वो अगर उसको वाटर में डाला जाए तो वो क्या है, वो सॉल्युबल है, उसके अंदर हल हो जाते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अब ये क्या है कि कंसर्न है विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये जो प्रोटीन है ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाती है। क्या बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोटीन, वो हमारा अगला लेक्चर होगा, उसके अंदर हम ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि जो फाइबरस प्रोटीन है इसके अंदर सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर पाया जाएगा और सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ओके, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाया जाएगा। और किस तरह फाइबर्स बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करेंगे फाइबर्स प्रोटीन के, तो ये क्या बनाते हैं, फाइबर्स बनाते हैं।
तो यहां पर मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूं। आप देख सकते हैं ये मैं किससे, ब्लैक से बना लेता हूं। ये एक लॉन्ग चेन है, इसके ऊपर अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, तो यहां पर मैं रेड से करवा लेता हूं। ओके, ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की कि ये अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स बना के एक लॉन्ग फाइबर बनाया है, तो ये क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है। साथ में अगर मैं इसके नीचे 2-3 और भी ड्रा कर लूं इसी तरह, ओके, तो ये क्या है, शीट लाइक स्ट्रक्चर है। तो फाइब्रस प्रोटीन में या तो प्रोटीन फाइबर की तरह दिखेंगे या शीट बनाएंगे, ओके, या शीट बनाएंगे। तो ये हो गया फाइब्रस प्रोटीन के बारे में। अगर इसकी एग्जांपल्स की हम बात कर ले तो आपने देखे होंगे नेल्स, जितने भी नेल्स होते हैं, हमारे भी नेल्स है, पाँव के भी होते हैं, हाथों के भी होते हैं। तो इसके अंदर ये जो नेल्स है, इसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रस प्रोटीन। आपने सुना कि हेयर्स जो हमारे हैं, बाल जो हमारे हैं, या जितनी भी बाल है, वो क्या है, किस चीज से मिलकर, प्रोटीन से बने हैं, तो वो भी किस शेप के है, फाइब्रस प्रोटीन है। और भी अगर आप फर्स को देख ले, फर जो होते हैं, दुम्बा नहीं होता, उसके ऊपर जो क्या होते हैं, डिफरेंट उसके बाल होते हैं, तो उसके अंदर भी क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है। या अगर आप मायोसिन का नाम सुना होगा, मसल्स के अंदर एक खास किस्म का प्रोटीन है जिसको हम मायोसिन बोलते हैं, वो भी क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है। तो बहुत सारे फाइब्रस प्रोटीन है जो कि हमारे पास क्या होते हैं, पाए जाते हैं मुख्तलिफ किस चीज में, मुख्तलिफ चीजों में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पास फर हो गए या मायोसिन हो गया, कोलेजन है, कोलेजन मैं भूल चुका था, जो कोलेजन हमारे पास है तो वो हायर जितने भी वर्टिब्रेट्स है उसके स्किन में पाया जाता है, उसके बोन्स में पाया जाता है, टेंडॉन्स में पाया जाता है। ओके, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है फाइब्रस प्रोटीन के। इसके साथ साथ फाइब्रस प्रोटीन तो हो गया, अब ग्लोबुलर प्रोटीन के ऊपर आते हैं कि ये जो ग्लोब का शक्ल बनता है ये किस तरह बनता है। तो सबसे पहले दे आर स्फेरिकल इन शेप, तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि स्फेरिकल शेप में होंगे। कंपोज्ड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन दैट फॉर्म फोल्डिंग, अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होंगे, लेकिन वो जो चेन्स है वो फोल्ड्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फोल्ड्स बनाएंगे। यानी ये जो चेन्स है ये फोल्ड होके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि स्फेरिकल शेप में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबुलर। और ये किसके साथ कंसर्न होगा, टर्शियरी या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के साथ। और ये 3D स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, 3D। ओके, यहां पर मैं स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। फर्ज करें ये मेरे पास एक लॉन्ग प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन है। दूसरा, अगर मैं हेमोग्लोबिन की एग्जांपल में, हेमोग्लोबिन की उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, तो ये दूसरा हो गया एक पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये तीसरा हो गया, ग्रीन से मैं करवा लेता हूं, पॉलीपेप्टाइड चेन आ गया। अब चौथा मैं रेड से करवा लेता हूं ताकि समझने में आपको आसानी हो, तो ये रेड आ गया। अब ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, अब इसने क्या करना है, फोल्ड होना है, क्योंकि क्या बनाना है, शेप ऑफ द प्रोटीन बनाना है, और वो कौन सा शेप होगा, ग्लोबुलर प्रोटीन होगा। तो ये जो ब्लू कलर से है तो ये क्या करेगा, इसी तरह फोल्ड हो जाएगा, इसी तरह फोल्ड हो जाएगा। अब ये जो ब्लैक में है तो ये इसके साथ भी इसी तरह फोल्ड हो जाएगा, ये भी फोल्ड हो जाएगा। ओके, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। अब ग्रीन है तो ग्रीन भी क्या कर लेगा, फोल्ड हो जाएगा। हमने पढ़ा है ना कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है, तो ये भी फोल्ड हो गया। अब अगर लास्ट में हम देख ले जो रेड है, तो ये भी क्या कर जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। ओके, तो अगर आप अब देख ले तो ये क्या है, एक गोल शक्ल इसने इख्तियार की है, क्या, एक गोल शक्ल इसने इख्तियार किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन। और ये शेप ऑफ द हेमोग्लोबिन अगर आप देख ले तो इसकी एग्जांपल अगर हम पढ़ ले तो जितने भी एंटीबॉडीज है, नाम सुना होगा एंटीबॉडीज का, वो हमारे पास क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है।
और हेमोग्लोबिन वेल नोन जो पिगमेंट है हमारे पास, जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है ऑल ओवर द बॉडी में, तो वो क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन के है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जिस तरह के एंजाइम्स हो गए, जितने भी एंजाइम्स है एंजाइमेटिक एक्टिविटी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और बहुत से एक्टिविटीज में प्रोटीन सिंथेसिस में, डीएनए रिप्लिकेशन में, बहुत सारे प्रोसेसेस में एंजाइम अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो वो भी क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। साथ ही साथ में अगर आप सेल मेम्ब्रेन के अंदर देख ले, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, सेल के इर्द गिर्द जो लेयर है उसके अंदर भी प्रोटीन्स है, जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन जिसे हम कहते हैं, वो भी हमारे पास क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो आज का बहुत ही एनर्जेटिक लेक्चर था, और मैंने भी बहुत एनर्जी से पढ़ा है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, फिर बाद में हम उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। तो आई होप ये सारा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, जिसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं। तो ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।